हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गिनेट। रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, नॉर्मलाइज होकर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, फाइनल आंसर की में इतना डिले क्यों हो रहा है, साथ में एक बार आंसर की आगे फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया, उसके बाद क्या, उसके बाद हम पीएचडी करना चाहिए हमें या हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को तलाशनी चाहिए। पीएचडी करना है तो कैसे करना है, रिसर्च आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, प्रपोजल्स कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर हमें जॉब करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की लेक्चरशिप की जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या कुछ करें, सारी चीज़ें मैं आपको छोटे से वीडियो सेशन में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ये बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो, और सभी से शेयर भी कर लीजिएगा। 22 सितंबर लगभग बीत चुका है और अभी तक फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर की हम सभी को देखने को नहीं मिली है। इस बीच आप सभी के माइंड में ये डाउट बना है कि क्यों इतना डिले हो रहा है, बट ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल घबराने वाली चीज़ नहीं है। मैं पहले भी आपको वीडियो बना के मैंने आपसे डिस्कस किया था, बताया था 5-6 दिन पहले। अब एक ही टॉपिक पे हर दिन वीडियो बनाना मुझे थोड़ा सा सेंसलेस लगता है, क्योंकि एक ही टॉपिक को मैं बार बार कितना एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, बट ये आप लोगों का डाउट लगातार बना हुआ है, तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों की डाउट्स को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हर बार फाइनल जो आपके रिजल्ट होते हैं, जो प्रोविजनल आंसर की आती है, उसमें 10 से 15 दिन का वक्त जाता है, 10 दिन तो मिनिमम जाता है। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है जाए, वो भी 2-4 दिन, उससे ज़्यादा अगर नहीं होगा 25 सितंबर तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। कल मंडे है, होपफुली कल हाई चांस है रिजल्ट आने का, यानी कि 23 तारीख, 23 से 25 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, जो मैं आपको पहले भी एनालिसिस करके एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होता यूँ है कि जब प्रोविजनल आंसर की आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चैलेंज करते हैं। अब इनकी जो एक्सपर्ट कमेटी बैठती है या कह लीजिए जो पैनल बैठता है, वो किसी भी क्वेश्चंस को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपने चैलेंज किया है तो उसके पीछे वो बाकायदा लॉजिक देखते हैं, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने गलत आंसर को सही मान लिया या सही आंसर को उन्होंने गलत करके रिजेक्ट कर दिया, मतलब जहाँ पे आपको नंबर मिलने चाहिए आपके नंबर काट लिए, या जहाँ पे आपके नंबर काटने चाहिए वहाँ पे उन्होंने आपको नंबर दे दिया, तो उस टॉपिक या उस क्वेश्चन को लेकर के उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। वो सवाल वो जब भी पूछेंगे भविष्य में, अगर उन्होंने गलत आंसर को सही मान लिया तो जिंदगी भर, लाइफ टाइम, वो कभी भी उस क्वेश्चन का राइट आंसर पे आपको नंबर कभी भी नहीं देंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि एक सवाल है, उस सवाल में कोई गलत ऑप्शन उन्होंने चूज कर लिया, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल तो सेट हो गया ना कि सितंबर वाले एग्जामिनेशन में 2024 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये एनटीए ने माना था, अब एक्चुअल में वो आंसर गलत हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो अब जब भी उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा भविष्य में, तो एनटीए कभी भी इस आंसर के अगेंस्ट में जाकर के सही आंसर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो अपने उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एनालिसिस करना कि कौन से क्वेश्चन वाकई में गलत है, कौन से ऑप्शंस वाकई में सही है, सही मार्किंग होना, एक एक चीज़ में माइन्यूटली ध्यान देना, क्योंकि अगर गलत एग्जाम्पल सेट हो गया तो वो हमेशा ही उस क्वेश्चन को लेकर के गलत ही मार्किंग की जाएगी, गलत ही एनालिसिस किया जाएगा, और कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकेगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो रिजल्ट कभी भी नॉर्मलाइज्ड होकर के डिक्लेयर होता है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक बहुत ही अजीब सा परसेप्शन बना हुआ है आप सभी के माइंड में। हर विषय में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ये समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन उन्हीं सब्जेक्ट्स में होता है जिन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में हुआ हो। जैसे कॉमर्स का एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में हुआ था, सुबह और शाम वाली शिफ्ट में, तो स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट का जो मेरिट बनेगा वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मलाइज होके बनेगा। नॉर्मलाइज होने का मतलब ये है कि जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स था और जिसका सबसे लोएस्ट मार्क्स था, ठीक, उसको कैलकुलेट किया जाता है, और इवनिंग शिफ्ट में जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स था और जिसका सबसे लोएस्ट मार्क्स था, उसके हिसाब से दोनों एग्जामिनेशन का जो एक लेवल है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। अब उसके लिए कुछ डिटेल्स शेयर करनी होती है जो जिससे हमें ये पता चल सके कि वाकई में हमारे सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं, बट वो डिटेल काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, यूजीसी कभी ये शेयर नहीं करता, और मेरे ख्याल से कोई भी एग्जामिनेशन ज़्यादातर डिटेल शेयर नहीं करते, वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मलाइज करके ही जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं। आप सभी वेट कर लीजिए, 25 तारीख तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। 2 टॉपिक पे हमने डिस्कशन कर लिया। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि रिजल्ट आ जाने के बाद क्या, रिजल्ट आ जाने के बाद में आप सभी को, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली पीएचडी का जो स्कोर होने वाला है नॉर्मल नेट के स्कोर से तो काफ़ी कम जाएगा। अगर आपको रिसर्च करना है, रिसर्च आगे पीएचडी करनी है, तो कृपया आप सभी लोग अपने अपने कॉलेजेस को फाइनलाइज कर लीजिए। इग्नू से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं डिस्टेंस के थ्रू में, या आप दूरस्थ शिक्षा कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे आप डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज वो फाइनलाइज कर लीजिए, और उसके लिए आपको अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना होगा। रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। कुछ वेबसाइट्स में आपको बता देती हूँ। CORE कोर वेबसाइट है, रिसर्च गेट वेबसाइट है, गूगल स्कॉलर वेबसाइट है, ऐसी बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोगों को फ्री में रिसर्च पेपर कैसे
प्रिपेयर करना है, रिसर्च आर्टिकल्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी डिटेलिंग्स मिल जाएगी। और भी जो साइटेशंस हुए हैं, जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, उनको आप लोग पढ़ के एक आइडिया ले सकते हो कि क्या कुछ स्ट्रक्चर होता है रिसर्च आर्टिकल जो है वो प्रिपेयर करने का, या रिसर्च प्रपोजल बनाने का, या रिसर्च जो पेपर्स होते हैं उनको किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप हेल्प लीजिए। कौन कौन सी पब्लिकेशंस में अगर आप रिसर्च, जैसे स्कोपस के थ्रू अगर आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं या आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं तो उसका वेटेज क्या है, और अगर पब्लिकेशंस में जाएंगे तो उसका वेटेज क्या है, ये चीज़ें उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है जो कि आगे अपना करियर ऑब्वियसली टीचिंग लाइन में देखना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं। तो इस समय को आप लोग यूटिलाइज़ करिए। जो लोग रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, PhD नहीं करना चाहते, या अभी नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, फिलहाल अभी जो जॉब करना चाहते हैं, जो वेट करें कि मेरी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में कहीं जॉब लग जाए, आपका काम क्या होना चाहिए, जितनी भी वेबसाइट्स फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे, तो गूगल पे आप जा करके वेबसाइट चेक करिए कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई हैं, आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है, अगर नहीं आई है तो कब आने वाली है। मैंने फ्री में बहुत सारे आप लोगों को वेबसाइट्स शेयर की है, प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर की है, जहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन ओपन हुए हैं या होने वाले हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा देखिए, इंटरव्यू के लिए आप लोग प्रिपरेशन करिए। आपके शहर में आपकी ही लोकेशन के आसपास हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज ओपन हो, है ना, तो आप उसको चेक करो, वहाँ पे मतलब कुल मिलाकर के समय को वेस्ट मत करिए। रिजल्ट आना है कल परसों, 2-4 दिन में, 1 हफ्ते मैक्सिमम आ जाएगा रिजल्ट, बट व्हाट आफ्टर रिजल्ट, रिजल्ट के बाद की भी तो तैयारी आप सभी को करनी है और अभी करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें। सबसे पहले तो ये कि रिजल्ट को लेकर टेंशन मत हो, नॉर्मलाइज होकर के आएगा, नॉर्मलाइज का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तीसरा चीज़, PhD करना है तो रिसर्च पेपर्स, रिसर्च प्रपोजल्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। किस टॉपिक पे आपको काम करना है एटलीस्ट वो तो डिसाइड कर लो, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्या क्या कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, सेकेंडरी डेटा आपको कहाँ कहाँ से लेना है, वो सब तो प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपको PhD करना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए तो उसके लिए आप देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, किस इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज ओपन है या होने वाली है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई अभी यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ओपन नहीं है, तो आपके आसपास प्राइवेट इंस्टीट्यूट कौन से ऐसे हैं जहाँ से आप अपने सिर के ऊपर से फ्रेशर का टैग हटा सकते हो। एक जॉब स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया था, मतलब उनका गवर्नमेंट में हो रहा था सिलेक्शन, बट उनके बस एक जो डाउट था इंटरव्यूअर के माइंड में कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है पहले से, तो हम आपको, ठीक है आपने नेट क्वालिफाई किया है, अच्छी बात है, हम आपको कंसिडर करना चाहते हैं, बट अगर आपके पास में 1-8 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होता तो शायद हम आपको अच्छी सैलरी दे सकते थे। उन्होंने उनको कंसिडर कर तो लिया, बट सैलरी का नेगोशिएशन पार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा 6 महीने का, साल भर का, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, हायर एजुकेशन में, तो वो आपके लिए एड ऑन का काम करेगा। आपका मीन टाइम फाइनेंशियल जो बर्डन है वो भी थोड़ा बैलेंस हो पाएगा। तो सारी चीज़ों को सोचें कैलकुलेटिव वे में। ये चीज़ें आपको कोई बताने नहीं वाला है, आप खुद के लिए सोचेंगे तभी आप चीज़ें अपने लिए कर पाएंगे। वही शांति से बैठ करके, हाथ में हाथ धर करके बैठ करके आप बस सोचो कि नहीं, देखेंगे क्या होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नेट ही क्वालिफाई करना है, दिसंबर के लिए प्लान करना है, तो प्रिपरेशन करनी है तो अभी से शुरू कर दीजिए। आपकी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बताते चले कि UGC नेट की मैं भी प्रिपरेशन कराती हूँ, पेपर 1 की और पेपर 2 कॉमर्स की। ये मत सोचेगा कि मैम अपना सेल्स कर रही है या बता रही है, इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जो प्रिपरेशन, जो पढ़ाई आप 2 महीने बाद, रिजल्ट के बाद या 1 महीने के बाद स्टार्ट करोगे और फिर से 1 महीने 1.5 महीने बाद एग्जामिनेशन आपके सामने खड़ा हो जाएगा, तो भाई मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं वो चीज़ आपको दे रही हूँ वो मैं करा रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, एक बच्चा भी पढ़ेगा तो भी मुझे पूरा पढ़ाना है, 100 बच्चे पढ़ेंगे तो भी मुझे पूरा पढ़ाना है, 1000 बच्चे पढ़ेंगे तो भी मुझे वही पढ़ाना है। तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना कि ऑलरेडी आप लोगों की क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन होकर के स्टडी करना चाहते हैं, दिसंबर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जून 2025 की भी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। समय को मत गवाइए, जो भी डिसीजन लेना है डिसीजन लीजिए, 1-2 दिन का टाइम लेना ले लीजिए, बट अपने लिए सोचिए, क्योंकि आपके लिए दूसरा कोई नहीं आने वाला है सोचने के लिए। खैर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई और डाउट होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर मेरा है, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आप लोगों की काउंसलिंग भी करती हूँ, डिस्कस भी करती हूँ आप लोगों से। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक करके मुझ तक पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही रिजल्ट आएगा, कोई और अपडेट आएगा, मैं आपको ऑथेंटिकेशन के साथ में शेयर कर दूँगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू, नमस्कार।